नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत स्वागत है पीएमसी टीम रामपा के सुंदर मंच पर, ध्यान के मंच पर। और साथियों, अभी हम वेट करते हैं हमारे और साथी जुड़ जाएं। वो म्यूजिक म्यूजिक कम करो, थोड़ा बहुत तेज आवाज आ रही है। सभी ध्यान की यात्रा के लिए तैयार हैं? विदुषी मैम। एक छोटी सी कविता के साथ आज हम अपने ध्यान की शुरुआत करेंगे। इसे कविता समझो या मेरे दिल की आवाज। मेरी अंतरात्मा गौतम बुद्धा जी से कह रही है। मेरी आवाज सही आ रही है आप सबको? हाँ जी, आवाज सही आ रही है बिल्कुल। सही आ रही है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। मेरी अंतरात्मा गौतम बुद्धा जी से कह रही है, क्या कहूं मैं तुमसे अब? कुछ बचा भी तो नहीं कहने को, बतलाने को, तुम्हें जतलाने को। क्योंकि अब मैं ही नहीं बची। मैं हूं कहाँ? मैं जीवित हूं या नहीं? मुझे अब ये भी होता नहीं यकीन। कैसे कहूं कि मैं तुमसे दूर हूं या तुम्हारे पास? हर पल होता है बस तुम्हारा ही एहसास। मात्र तुम्हारी कल्पना से ही मन हर्ष से भर जाता है। और यही हर्षित मन आनापान सती ध्यान करने का सबब बन जाता है। तो दोस्तों, यह है आनापान सती ध्यान का चमत्कार। जो हृदय से शब्द निकलते हैं वो कविता बन जाते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना उत्साह दिया, ध्यान करने और कराने के लिए मुझे प्रेरित किया। आपके आपके चरण कर कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सब सुखासन स्थिति में बैठ जाएं, पाँव को क्रॉस करें, फिंगर्स में फिंगर्स, और कोमलता से अपनी आंखों के पर्दे गिरा दें। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य होता है श्वास लेना, जो बताता है कि हम जीवित हैं। और हमारे जीवन का सबसे अंत कार्य होता है श्वास को छोड़ना। भौतिक स्तर पर अंदर आती हुई सांस
और बाहर जाती हुई सांस हमें बस यूं ही एक वायु जैसा लगता है, एक सिंपल सी बात लगती है। पर जब हम इन्हीं सांसों के साथ अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं तो हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। यही वायु तब प्राण शक्ति बन जाती है। ये प्राण शक्ति हमें ब्रह्म ब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ देती है और यही प्राण शक्ति हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापानसति ध्यान के माध्यम से हम अपने श्वास के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी सांसों के साथ मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, बस अपनी सांसों में लीन होना है, सांसों में खो जाना है, शरीर को शिथिल छोड़ देना है, बिल्कुल शिथिल, फ्री। ये ध्यान का समय है। माइंड से फ्री, फिजिकल बॉडी से फ्री, हर बात के मान सम्मान से, किसी भी बात से एकदम फ्री होना है। कोई विचार नहीं, सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सांस को जब भीतर भरें तो महसूस करें मैं प्राण ऊर्जा से भर गया हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। और जब श्वास बाहर निकालें तो अपने शरीर का सारा तनाव बाहर की ओर निकाल दे, बड़े प्रेम से, सहजता के साथ। फिर अंदर गहरी सांस, प्रेम से भरी हुई सांस, और सारे शरीर के रोग बाहर ले जाती हुई सांस। प्रेम से, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए, शिष्टा भाव से अपनी सांसों का अवलोकन करें। दृष्टा बने अपनी सांसों का जो नासिका पर आ रही है, हृदय से होती हुई हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारा कण कण महका रही है। और यही सांस जब वापस बाहर जा रही है, हमारे सारे तनाव खत्म कर रही है, बाहर की ओर ले जा रही है। यह ध्यान आनापानसति ध्यान गौतम बुद्धा ने सिखाया था। इसकी खोज गौतम बुद्धा जी ने की। जब हमारी सांस हमारे भीतर जाती है और भीतर जाती सांस के साथ साथ हम निर्विचार हो जाते हैं। जब इन्हीं सांसों पर हमारी जागरूकता बनती है, यही सांस धीरे धीरे हमें विचारों से, व्यर्थ के विचारों से दूर कर देती है। कोई विचार नहीं, बिल्कुल निर्विचार, निर्विकार। जैसे ही सांसों पर हम थमने लगते हैं,
ठहरने लगते हैं। हम निर्विचार और निर्विकार सहज ही हो जाते हैं। व्यर्थ के विचारों से दूर हो जाते हैं और अपने परम तत्व के नजदीक होते चले जाते हैं। कितना सुंदर खोज किया हमारे प्रिय गौतम बुद्धा जी ने। जैसे जैसे हम अपने सांसों पर ठहरने का निरंतर अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, हम शनै शनै शून्य स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। शून्य शून्य अवस्था यानी कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं माने मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा किसी भी प्रकार का कोई अहंकार शेष नहीं रहता। इस अवस्था में मैं, हर प्रकार का मैं मिट जाता है, पिघल जाता है, सारी दीवारें ढह जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। यह बहुत ही सुंदर और पावन अवस्था है, बहुत खूबसूरत अवस्था है मेरे दोस्तों। शून्य स्थिति यानी मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसा भी नहीं और मैं वैसा भी नहीं। मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई चिन्ह नहीं। आओ कुछ देर इसी शून्य स्थिति में ठहर जाएं। यह वह स्थिति है जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। अपनी सांसों में स्थिर हो जाए। गहन शून्यता में गहरे जाते जाए, वही सब कुछ है जहां हम सब खोने को तैयार हो जाते हैं। वही प्रकृति के अनमोल खजानों से हम भर जाते हैं। आते सांस और जाते सांस सहज सहज स्वाभाविक सुंदर सांस। मैं सांस के सिवा कुछ भी नहीं, इन सांसों के सिवा मेरा कोई मोल भी नहीं। इसी गहन शून्यता में ब्रह्मांड में निहित अनंत संभावनाओं के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। परमात्मा के असीम प्रेम के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं।
गहन शांति को महसूस करें। शून्यता को महसूस करें। इसी शून्यता में अनेकों अनेक चमत्कारों को हम आकर्षित करते हैं। इसी शून्यता में हम प्रकृति माँ को पुकारते हैं, माँ की ममता बटोरते हैं और गहरे अपने सांसों में, अपनी खुद की सांसों में लिपट जाएं। बाहर किसी से गले लगने की जरूरत नहीं। बाहर कोई है ही नहीं जो हमें प्रेम करे, हमें गले लगाए। हमारे लिए हमारी सांसें ही काफी हैं, जो हमें अनंत प्रेम दे सकती है। अपनी सांसों की सुंदरता को महसूस करें। हमारे शरीर में महक रही हमारी सुंदर सांसें। जैसे कस्तूरी खुशबू के पीछे भागती रही, हम भी तो वही करते रहे अब तक, और हमें पता ही नहीं चला कि वो खुशबू तो हमारे भीतर ही है। वो चैतन्य शक्ति तो हमारे भीतर ही है, और हम बाहर तलाशते रहे, कभी यहाँ कभी वहां। आओ दोस्तों, आज हम अपने भीतर, अपनी चेतना में, इस अनंत गहराई में, अपने भीतर बुद्धत्व का बीज बोले। अपने अस्तित्व को सच्चित आनंद से भर ले। ये हमारे ही हाथ में है। ये गिफ्ट हम ही खुद को दे सकते हैं। ध्यान का गिफ्ट। आत्म स्वरूपी होने का गिफ्ट। हमसे बेहतर हमें कौन दे सकता है। अपनी सांसों के साथ बने रहें। जो सांसों को अपनाए, उसका भ्रम रंध खिल जाए।
अपने भ्रमरंग की खिलावट को महसूस कीजिए फ्रेंड्स। और मुबारक, मुबारक, मुबारक। यहाँ एक भ्रमरंग नहीं, शरीर के हर कण पे भ्रमरंग खिल रहे हैं। महसूस कीजिए शरीर के हर कण में, रोम रोम में भ्रमरंध्र को खिलता हुआ महसूस कीजिए। मानो शरीर शरीर है ही नहीं, खिला हुआ, महकता हुआ कवल हो। यही स्थिति है गौतम बुद्धा जी की। उस स्थिति को आज हम भी पालें। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। अपनी सांसों को देखते रहें, उसके टेम्परेचर को महसूस करें, उसकी गहराई को महसूस करें। कोई विचार नहीं, बहुत गहरे जा सकते हैं आप, बहुत गहरे। यहाँ गहराई का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। महान सागर में विलीन होने को तैयार हैं हम सब। खुद को खोने पर ही हम सब पा सकते हैं। खुद को तो मिटाना ही होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी सांसों के साथ बने रहें। एक एक सांस के साक्षी बनना है। एक सांस पे बिना देखे चूक ना जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही सांसें हमें सच्चित आनंद
परम चैतन्य शक्ति से मिलाएंगे। यही सांसें हमें हर विकार, हर बीमारी से मुक्त करेंगे। हमें आरोग्यता प्रदान करेंगे। यही सांसें हमारे परिवार में प्रेम का सामंजस्य बिठाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, अपनी सांसों के साथ बने रहें। ये सहज प्राकृतिक सांसें संजीवनी बूटी है, जादुई चिराग है, चमत्कारों की कुंजी है। बस इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने कहा, अपनी सांसों के साथ बने रहें। हर पल, हर जगह, कभी भी किसी भी समय अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपनी सांसों के साक्षी बने, अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहें। खुद को महसूस करते रहें, अपना अस्तित्व। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। ध्यान से वापस आएंगे। अपने पैर के अंगूठों को हिलाएं।
अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं और हाथों में ही कोमलता से अपनी आंखें खोलें और खुद को शाबाशी दें, मुबारक दें इस सुंदर ध्यान के लिए। अपना ही धन्यवाद करें। अपने शरीर का, आत्मा का, जिसने ध्यान में बैठने का साहस किया। आप सभी का हृदय से आभार, जो आपने मुझे प्रेरित किया, उत्साह दिया और इतनी सुंदर ध्यान की ऊर्जा के लिए मुझे सहभागी बनाया। दोस्तों, जो ये ऊर्जा है हमारी तो बढ़ती ही है, हमारे परिवार की बढ़ती है, हमारी धरती माँ की ऊर्जा भी बढ़ती है हमारे ध्यान करने से। हमारी धरती माँ प्रसन्न हो जाती है। आप सबका हृदय से आभार, हृदय से आभार, हृदय से आभार।